हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। यहाँ पे मैं और जैश आए हुए हैं पार्क में। हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे वॉक करी, थोड़ी बहुत रनिंग करी। तो काफ़ी दिन से हम सोच रहे हैं, डेली हम प्लान करते हैं, मैं भी और जैश के पापा भी, कि कल से हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, कल से हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। बट ना नींद ऐसा पीछा छोड़ती नहीं है। मैं तो उठ जाती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे, 5 बजे मेरी आँख ज़रूर खुलती है। बट मैं फिर से सो जाती हूँ क्योंकि अंधेरा इतना रहता है, फिर अंधेरे में निकलना ना सेफ़ नहीं रहता। फिर मैं नहीं जाती कहीं पे भी। फिर आज मैंने जैश के पापा को उठाया कि आप चल रहे हो, तो फिर वो तो नहीं आए। फिर मैं और जैश चले गए थे। और जैश ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, कभी भी इसको उठा लो आप सुबह, तो ये बहुत आराम से उठ जाता है। एक बार कहा मैंने इसको, जैश चल वॉक करने चलेंगे, तो एक बार में ही उठ गया था। तो एक बार तो क्या हुआ, मैं इसको रात को कह के सोई, जैसे हम सुबह ना वॉक पे चलेंगे, आप जल्दी उठ जाना। तो रात को 2:30 बजे इसकी आंख खुली होगी, इसने मुझे रात को 2:30 बजे उठा दिया। कहता है मम्मा चलो घूमने चलेंगे। फिर मैंने टाइम चेक करा ना, फिर मैंने उसको वापस सुलाया। तो अभी बज गए हैं 6:30। हम घर आ गए थे, 1 घंटा वॉक करी हमने, फिर हम घर पे आ गए थे। और सबसे पहले मैंने अपना जीरा वाला वाटर बॉईल करा। फिर उसके बाद मैंने जैसे पूछा आप लंच में क्या लेके जाओगे, तो उसने कहा कि मम्मा आलू के परांठे। तो आलू के परांठे वाला ऑप्शन अभी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि आलू मैंने बॉईल ही नहीं करे थे। तो फिर मैंने पूछा कि प्याज के परांठे बना दूँ, तो उसने हाँ कह दिया था, क्योंकि प्याज के परांठे भी ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर जैस तो चला गया था स्कूल। यहाँ मैंने हमारे लिए नाश्ता डाल लिया था, और मैंने बनाई थी सिर्फ चटनी। और सच बताऊँ, चाहे लाख पकवान रखे हो सामने, चटनी से अच्छा कुछ नहीं लगता। फिर जैश के पापा भी यहाँ पे ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पे ना मैं ये, अब मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो जो कुशन है ना, ये ज़्यादा गंदे नहीं हो, क्योंकि जब भी हम सोते हैं ना, तो कुशन यूज़ होते ही नहीं, सिर्फ पिलो यूज़ होते हैं। तो इन कुशन को मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वॉश करने से भी ना ख़राब हो जाती हैं। तो फाइनली अब इन बेडशीट को मैं हटा दूँगी, और इनको ना मैं संभाल के रख दूँगी। इनको अभी डेली यूज़ के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ना मेरे पास बहुत सारी बेडशीट हैं। तो इनको मैं अभी यूज़ नहीं करने वाली। कभी जैसे कहीं घर पे गेस्ट वगैरह आया तब यूज़ कर लूँगी, या फिर कभी कोई फेस्टिवल हुआ ना, तब मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी, झाड़ू लगाई, डस्टिंग वगैरह का काम करा। फिर यहाँ पे मैं लगाने लग रही हूँ पोछा, क्योंकि मैं इस टाइम तक नहा के आ गई थी। और नहाई हुई धोई मैं इसलिए नहीं लग रही, क्योंकि कुछ भी जो थोड़ा बहुत नहाने के बाद हम टचअप सा करते हैं ना, वो सब मैंने नहीं करा। ना मैंने बाल वगैरह बनाए हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। आज मेरे कपड़े देखो ऐसे, जैसे मैं मिनटों में आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, सच में ऐसी चीज़ हो जाती ना, तो अलग ही मज़े हो जाते। क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, पूछो मत। जितने भी ये दरी वगैरह आप लोगों को सामने मैट्स वगैरह दिख रहे हैं, ये धोए। फिर 2-3 दिन के जो हम कपड़े पहन रहे थे ना, वो सब भी थे, बेडशीट वगैरह भी थी। तो कपड़े धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बीच में एक बच्चे को भी संभालना होता है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी उसको कुछ देना होता है, कभी वो किसी चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठ जाती है। तो ज़्यादा व्लॉग मैंने इसीलिए शूट नहीं करा, क्योंकि बीच बीच में ना मैं काशवी को भी फ़ोन देने लग रही थी। फिर जैश के पापा आए ना भी खाना खाने के लिए 1 बजे, तो ये तार भी टूट रहे थे 2। तो उनसे मैंने तार भी बंधाए। तो उन्होंने ना ऐसे जल्दी जल्दी में से टेढ़े मेढ़े तार बांध के चले गए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले एक सीधा तार यहाँ से जा रहा था, अभी ना 3-4 तार इकट्ठे हो रखे हैं, तो उन्हीं के ऊपर मैंने सारे कपड़े डाले थे। इतने सारे कपड़े हो गए थे ना कि काम करने में टाइम लग ही गया था। जैश के पापा आए, उस टाइम मैं पोछा लगाने लग रही थी। तो एक बार तो वो बोले कि खाना नहीं बना। फिर मैंने कहा कि नहीं, रोटियां बनी रखी है और चटनी रखी है। तो चटनी रोटी उन्होंने खा ली थी, साथ में लस्सी थी। तो यहाँ पे ना ये सब भी मैंने धो दिया था, जितने भी फ्लावर्स वगैरह की ये है ना स्टिक मेरे पास, और जो मैरीगोल्ड वाली आर्टिफिशियल वाइन्स है मेरे पास, वो भी मैंने ना रात को भिगो के रख दी थी। तो वो सब भी मैंने धो के रख दिया। फिर मैंने थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए ना यहाँ पे एक ये विंड चैम लगा दिया है, और यहाँ पे रियल प्लांट रख दिया है। फिर एक जैश की ट्रॉफी थी, तो वो जैश ने खुद ही यहाँ पे रख दी है। और यहाँ पे ना कर्टन के पीछे जो बाहर मैंने येलो लाइट्स वगैरह लगा रखी थी, जो मैंने मीशो से मंगाई थी, वो कर्टन के यहाँ पे लगा दी। और कसम से इतनी प्यारी लग रही है। दिन में जब हम सोते हैं ना, तब मैं यही वाली लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, रात को तो नहीं करती, क्योंकि रात को मच्छर आते हैं। सर्दियों में तो मैं ये लाइट्स ज़रूर रखूँगी, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही ना बाहर अंदर सब कहीं इतना अंधेरा अंधेरा होता है ना, तो रोशनी अच्छी लगती है, थोड़ा गर्म गर्म सा फील होता है। जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तब मैं इन लाइट्स को हटा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे विंडो वगैरह भी नहीं ओपन करनी ना, तो अभी ये लाइट्स मैं लगी रहने दूँगी। फिर यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। मैं दोनों बच्चों को पार्क में लेके आ गई थी। मैं सोच रही थोड़ी बहुत ना फिजिकल एक्टिविटी बच्चों से भी करवाऊँ और खुद भी करूँ। कोई नहीं है। हाँ चलो आप। वेरी गुड। बड़ा हो गया काशवी, तो अपने आप चढ़ने लग गया ना।
काशवी ने पार्क में आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, सारे झूले अपने आप झूल रही थी, चाहे छोटे झूले हो चाहे बड़े झूले, उसने अपने आप झूले। अभी मुझसे कह रही है मम्मा आप दूर जाओ, और जैश ना मना करता है। जैश कहता है कि मम्मा मैं पार्क में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं उसको लेके आ गई थी, क्योंकि नीचे खेलता है ना तो 5 मिनट नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर थोड़ी देर नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, तो अच्छे से वो भी नहीं खेलता। बट यहाँ पे पार्क में आए ना, तो पार्क हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो 15-20 मिनट तो पैदल वॉक हो जाती है। ऊपर से पार्क में आके ना बच्चे अच्छे से झूला झूलते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और बाहर की जो फ्रेश एयर है ना, वो घर में नहीं मिल सकती, चाहे आपका कितना ओपन एरिया हो। मजे आ रहे हैं, आ जाओ, आओ आओ। अरे 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 अरे, काशू तो बड़ा हो गया भाई। यहाँ पे पार्क के बिल्कुल पास से रेलवे ट्रैक जा रहा है, वहाँ से मालगाड़ी जाने लग रही थी, तो बच्चे वही देख रहे थे। हमारे घर पे ट्रेन की आवाज़ आती है, बट वहाँ से ट्रेन नहीं दिखती, तो जब भी ट्रेन की आवाज़ आती है ना, तो काशवी कहती है मम्मा ट्रेन दिखाओ। तो अभी मैंने इनको ट्रेन दिखा दी थी। फिर जश के पापा के पास फ़ोन कर दिया था हमने कि आप पार्क की तरफ आ जाना जब ऑफिस से जाओ, तो वो हमें पार्क में लेने के लिए आ गए थे। घर आते ही जश ने पूजा कर दी थी, और जब से माचिस जलाने लगा ना, जब से दिवाली के पटाखे वगैरह इसके ला के देते, तब से अपने आप ही पूजा कर लेता, मुझे करने ही नहीं देता। फिर यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल रात का टाइम, हम सब ने खाना खा लिया था, मैं यहाँ पे रात के बर्तन धोने लग रही हूँ। और खाने में मैंने सच बताऊँ कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ रोटियाँ बनाई थी, सुबह की चटनी रखी थी, उसी के साथ हमने खाना खा लिया था। और शाम को एक बार चाय बनाई थी, जब जयेश के पापा आए ना तब उनके लिए चाय बनाई थी, तो उसी के इतने सारे बर्तन हो गए। और कुछ बर्तन ना फ्रिज में से भी निकलते, जैसे सब्जी वगैरह एक्स्ट्रा बची रहती है, कुछ दूध के भी बर्तन हो जाते हैं ना, तो सब बर्तन मैंने धो के रख दिए थे। यहाँ पे मैं पानी में जीरा और धनिया डाल के रख रही हूँ, और इस तरफ ना लोटे में मैंने दही जमा के रख दी है। उसके बाद मैं चली जाऊँगी कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने कपड़े नहीं उतारे, सुबह धोए थे और अब उतारने लग रही हूँ ना, तो काफ़ी सारे कपड़े तो ऐसे ही हैं जो सूखे भी नहीं हैं, तो इन कपड़ों को मैं उतार लूँगी। सुबह से मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं कपड़े उतारूँ ना, तो उतारते के साथ फ़ोल्ड कर लूँ, तो आज दिन में मुझे टाइम लगना नहीं था फ़ोल्ड करने का, तो इसलिए मैंने उतारे भी नहीं। तो कपड़े उतार के मैंने अंदर रख दिए थे, फ़ोल्ड नहीं करे अभी। उससे पहले मैं जैश को होमवर्क करवा दूँगी। यहाँ पे मैं इसका एक ओरल टेस्ट ले रही थी, तो मैं कोशिश कर रही थी इसको बिना बताए इसको आंसर याद आ जाए, तो वही मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही थी। आज का व्लॉग छोटा सा ही बन पाया, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना था और काशवी मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रही थी, जिस वजह से मुझे उसको फ़ोन देना पड़ा, तो मैं शूट नहीं कर पाई। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।